गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, पढ़ रहे होगे। तो चलिए आज इसी गुड इवनिंग के साथ हम लोग बातचीत करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर आज आपके सिलेबस में क्लास 10th का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक पार्ट है ना। लेकिन जब आप क्लास 11th में पहुंचेंगे तो उस समय ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि क्लास 11th में यह पूरा का पूरा एक चैप्टर है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th का एक चैप्टर है। 10th का तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का केवल एक पार्ट है। 10th में तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्लास 11th में पहुंचने पर इसका कॉन्सेप्ट बेहद बड़ा हो जाता है। लेकिन हम 10th में आपको उस लेवल पर रिडॉक्स पढ़ाएंगे कि जिससे कि आपको क्लास 11th में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं यह रिडॉक्स रिएक्शन जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यानी रिडॉक्स यह केमिकल रिएक्शन का एक टाइप है। टाइप का मतलब एक पार्ट है। तो हम रिडॉक्स को कैसे समझेंगे बेटा, चलो देखते हैं। ये लेक्चर 9 है। इसके बाद लेक्चर 10 होगा जिसमें कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो जो लेक्चर 10 कोरोजन एंड रेंसिडिटी वाला पोर्शन होगा उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और हम आप बात करेंगे कि कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है। तो दोनों के बारे में आने वाली क्लासेज में हमारा आपका डिस्कशन होगा। तो चलिए अभी हम जो प्रेजेंटली बात करेंगे वो बात करेंगे रिडॉक्स के बारे में कि रिडॉक्स क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, कैसे पाया जाता है रिडॉक्स, इन सभी बारे में अभी हम प्रेजेंट टाइम पे बातचीत आपसे करेंगे। अब हम जरा इस पीपीटी में देखते हैं कि रिडॉक्स की प्रोसेस क्या है, जरा गौर करिएगा। हमने कहा कि अगर हमें रिडॉक्स को कभी भी डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत है, एक एक करके हम आपको समझाते हैं, आप समझिएगा। आज के टॉपिक का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। यह केमिकल रिएक्शन के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक है। यानी कि अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो इस केमिकल रिएक्शन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में यह रिडॉक्स का प्रोसेस आता है। इस रिडॉक्स में हमें क्या पढ़ना है, अगर हम इसकी बात करें तो हम कहते हैं रिडॉक्स से ही क्लियर हो रहा है। यानी कि अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके समझाएं तो यहां से ही क्लियर हुआ। एक पार्ट आपका RED और ये हो गया ऑक्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमें रिडक्शन दिखाई दे रहा है और अगले पार्ट में हमने फिर गौर किया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि हम कुल मिलाकर के पढ़ते हैं द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी कि हम ओवरऑल क्या पढ़ते हैं, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन and reduction reaction take place simultaneously is known as redox reaction। कहते हैं कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। अब कहते हैं कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होगा तो ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स कहेंगे। ये थ्योरिटी का विषय था, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन सर अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि रिडॉक्स होता क्या है, रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। हम यही नहीं जानते, हम रिडॉक्स को कैसे समझ पाएंगे। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। यानी कि अगर कोई रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों को कंटेन करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन का पार्ट और रिडक्शन दोनों का पार्ट हो रहा हो बेटा तो वो क्या कहलाएगा, वह रिडॉक्स कहलाएगा। अब हम अगर इससे आगे चलते हैं तो अगली बात क्या डिस्कस करेंगे, जरा गौर करिएगा। अगली बात में हम क्या पढ़ेंगे, हम अब समझे सीधा सीधा बात ये कर लेते हैं कि अगर रिडॉक्स समझ में आ गया तो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। यानी कि दो पार्ट हमें यहां से मिले ना, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा पार्ट क्या है, रिडक्शन। तो हम ऐसा ना कर लें कि पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को प्योरली डिफाइन कर लेते हैं। यानी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किए
देखिए कहा गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और इसी में पहला पॉइंट क्या आया कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, यानी कि इधर हमने देखा तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, यानी कि जब हम ऑक्सीजन का रिमूवल करते हैं तो वह हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन, और जब हम ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं तो वह हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो पहला पार्ट ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरा पार्ट इधर रिडक्शन हो गया, यानी कि फर्स्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया, यानी किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड होता दिखाई देगा तो वह ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता दिखेगा, बाहर जाता दिखेगा ऑक्सीजन, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, वह हमारा रिडक्शन कहलाएगा। एक को हमने ऑक्सीडेशन कह दिया और दूसरे पार्ट को हमने क्या कहा, रिडक्शन कह दिया। अब हमारे समझ में आया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ये बात तो हम जान चुके हैं। हम इससे और आगे चलेंगे और देखेंगे कि इसके अलावा और क्या पार्ट हो सकते हैं इसमें, ये हमें डिस्कस करना है। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अगली बात ये हुई कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यानी कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो ऑक्सीडेशन। दूसरी बात में हमने ये कहा कि अगर किसी रिएक्शन में हम पढ़ते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, यानी कि दूसरे संदर्भ में हमने ये कहा कि अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तीसरा पॉइंट, आपके यहाँ मेनली दो ही पॉइंट है बेटा, यानी कि आपके 10th के सिलेबस में अगर देखा जाए तो केवल ये 2 पॉइंट के बेसिस पर पूरा रिडॉक्स समझाया गया है, लेकिन जानने में क्या जा रहा है, नुकसान थोड़ा ना करेगा। दूसरी बात हम करते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यानी अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और तीसरे पॉइंट में हम ये पढ़ते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, यानी कि अगर हम कहते हैं किसी केस में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो, यानी एडिशन हो रहा हो, कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और लास्ट में हम ये कहते हैं कि अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी हमने क्या पढ़ा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यानी कि अगर हम कहते हैं कि कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, और यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन, यानी कि अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो वह रिडक्शन कहलाएगा, और अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो वह ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी कि ओवरऑल हमें यह समझ में आया कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट है, बढ़ोतरी है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कहीं घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन, वेयर एज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। तो हमने दो बात की, एक ऑक्सीडेशन की बात हो गई बेटा और दूसरी बात किसकी हो गई, रिडक्शन की। हम ये समझ गए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ये 4 फैक्टर हैं, ये 4 पॉइंट हैं जिनके बेसिस पर हम रिडॉक्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब ध्यान से सुनना, हमने अभी तक में आपको समझाया ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। अब आप ये जानते हो कि किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स कहेंगे। सर जानते तो हम सब हैं, लेकिन बिना एग्जाम्पल के चीजें मजा नहीं आती। तो चलो पहले एग्जाम्पल की बातचीत कर लेते हैं, यानी कि हम कैसे इसको समझ पाएं कि क्या रिडॉक्स है या नहीं है। तो हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, और एक अहम सूचना ये है आपके लिए कि ये जो 2 पॉइंट हैं ये क्लास 10th में, और यहाँ 4 पॉइंट और हैं, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 6 पॉइंट के बेसिस पर हम रिडॉक्स को समझते हैं। तो जब हम टोटल 6 पॉइंट के बेसिस पर समझते हैं तो वो जो 6 पॉइंट समझाए जाते हैं वह रिडॉक्स के अंतर्गत, वह क्लास 11th के सिलेबस में है। यानी अभी हमारे सिलेबस में केवल 2 पॉइंट है, लेकिन बेटा हमें 4 पॉइंट पढ़ने हैं। 4 इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि 4 पढ़ेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा इसको समझ पाना, जान पाना, और आसानी से किसी चीज को हम जज कर लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से बातचीत करते हैं। यानी कि एग्जाम्पल कौन सा हम ले लें, एग्जाम्पल पहले कंसीडर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें
तो हमने ये पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमने कहा कि अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, बाहर निकल रही होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कहानी पढ़ रहे हैं, उसी का एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, जरा गौर करिएगा। एक एग्जाम्पल एक स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने ये कहा एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हमारे पास बहुत समय से चल रहा है, यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ये भी बात आप भली बात जानते हैं। हमने कहा कॉपर ऑक्साइड यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कि कॉपर सेकंड ऑक्साइड का ट्रीटमेंट हमने हाइड्रोजन के साथ किया, यानी कि हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन जब हम कराते हैं तो हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, हाइड्रोजन कॉपर को हटा देगा, और ऐसी केस में प्रोडक्ट के रूप में Cu और H2O बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2O, यानी हमें प्रोडक्ट जो मिला वह कॉपर प्लस वाटर मिल गया। हम इस केस को जब और समझते हैं तो यह एक केमिकल रिएक्शन है, यह श्योर है, यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यह भी श्योर है, लेकिन क्या यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है, यह श्योर नहीं है, इसको तो पता लगाना पड़ेगा ना। और रिडॉक्स की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिडॉक्स कहते हैं। तो अच्छा, हम लोग देख लेते हैं कि क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। अगर हो रहा है बच्चे तो इसका मतलब ये रिडॉक्स होगा। तो ये देखो CuO से Cu बन रहा है, कहें हाँ, CuO से Cu बना, तो इसका मतलब हमें क्या दिखा, हमें यह दिखा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इस केस में ऑक्सीजन रिमूव होता दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, और हम जानते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब हम कहते हैं H2 से क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, कहें हाँ बिल्कुल बन रहा है। कहते हैं इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन, कहते हैं ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इसका मतलब H2 से जब हम H2O बनाए तो इस केस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं, कहें हाँ हुआ। तो अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एक पार्ट हमारा रिडक्शन हो गया, दूसरा पार्ट ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब कुल मिलाकर हम ये समझ पा रहे हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो जो ऑक्सीडाइज होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ऑक्सीडेंट कहते हैं। जो ऑक्सीडाइज होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं। यानी फिर सवाल ये आया कि बताइए इसमें ऑक्सीडेंट क्या है और रिडक्टेंट क्या है। ऑक्सीडेंट का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कहते हैं H2 का ऑक्सीडेशन हुआ तो H2O बना, तो ऑक्सीडेंट क्या होगा, H2। कहते हैं रिडक्शन किसका हुआ, CuO का, तो CuO क्या हो जाएगा, रिडक्टेंट हो जाएगा। यहां तक तो बात ठीक थी। फिर उसी में एक सवाल छोटा सा ये आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन में क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट इस रिएक्शन में क्या है। यानी किसी ने पूछ लिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। बड़े प्यार से लोग इसको OA और RA के नाम से जानते हैं, OA RA। तो हमने कहा कि अगर किसी ने पूछ लिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की कहानी को समझें इस केस में, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, जरा समझिएगा। हम कहते हैं हमने LIC एजेंट के बारे में सुना है, किसके बारे में, LIC एजेंट के बारे में हमने सुना है। अगर हमने LIC एजेंट के बारे में सुना है तो हम ये भी तो जानते हैं कि LIC एजेंट किसे कहते हैं बेटा, जरा सुनो, बोलो जरा। LIC एजेंट मतलब जो LIC करवाता है वही तो LIC एजेंट कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पूछें कि LIC एजेंट क्या है, कौन है, तो हम कहते हैं जो LIC करवाता है वो LIC एजेंट कहलाता है, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, जो रिडक्शन करवाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, है ना। अगर हम LIC एजेंट की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं LIC एजेंट किसे कहते हैं, जो LIC करवाता है वह LIC एजेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार जो ऑक्सीडेशन करवाएगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा और जो रिडक्शन करवाएगा वह रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो जरा देखिए बोर्ड पर CuO के साथ H2 का ट्रीटमेंट हुआ था। अब हमने कहा कि H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कहें हाँ बिल्कुल।
अगर बेटा इस H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो H2 ने बड़े ही प्यार से जाकर के CuO से कहा, क्या कहा? H2 CuO से कहता है मेरा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2 बड़ा खुश था, ऑक्सीजन को पाया है भाई तो खुश तो रहेगा ही। ये CuO कहा कि हाँ मुझे भी खुशी है कि तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन तुम ज्यादा खुश ना हो, मैं ना होता तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन ना होता। ये कौन कहता है? CuO H2 से कहा, CuO ने, कि ज्यादा तुम आत्मनिर्भर ना बनो, मैं ना होता तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन ना होता। हाइड्रोजन कह रहे तुम्हारे वजह से थोड़ा ना मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहे अच्छा, मैं तुम्हें अगर ऑक्सीजन ना देता तो तुम क्या H2O बना पाते? कहे नहीं। कहे जब नहीं बना पाते तुम्हारा ऑक्सीडेशन होता? कहे नहीं। कहे इसका मतलब मेरी वजह से तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है? कहे हाँ। कहे इसका मतलब मैं कौन हूं? तो ये कहते हैं मान लिया भाई तुम ही हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी तुम ही ऑक्सीडेशन करवाए हो, इसका मतलब तुम हमारे कौन हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। फिर सवाल हुआ कि CuO ने कहा कि तुम बड़ा एहसान जताते हो कि तुमने मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने का काम किया, मुझे ऑक्सीजन दिया तब मेरा ऑक्सीडेशन हुआ। कहे हाँ। कहे अगर तुम्हारा ऑक्सीजन में लिया ना होता तो क्या तुम्हारा रिडक्शन होता? ध्यान से सुनना। कॉपर ऑक्साइड क्या कहता है? कॉपर ऑक्साइड कहता है कि अगर मैं तुम्हारा ऑक्सीजन लिया ना होता तो क्या कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन होता? नहीं ना। यानी कॉपर ऑक्साइड अगर कॉपर में रिड्यूज हुआ तो वो किसकी वजह से? आखिर ये रिडक्शन जो हुआ है ये किसकी वजह से हुआ? हम कहते हैं अगर कॉपर ऑक्साइड रिड्यूज होकर कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड से अगर कॉपर बना तो इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ ना, और अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो इसका मतलब ये क्या है? रिडक्टेंट है। तो हाइड्रोजन ने कहा कि अगर हम तुम्हारे ऑक्सीजन को ना लिए होते तुम्हारा रिडक्शन होता? कहे नहीं। कहे इसका मतलब मैं तुम्हारा क्या हूं? कहे तुम ही तो मेरा रिडक्शन करवा रहे हो। कहे इसका मतलब मैं रिड्यूसिंग एजेंट हुआ कि नहीं? तो कॉपर ऑक्साइड ने कहा हाँ भाई तुम मेरा ऑक्सीजन लेकर के मेरा रिडक्शन करवाए, इसलिए तुम रिड्यूसिंग एजेंट कहे जाओगे, इसलिए ये H2 हमारा क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ओवरऑल अगर हम हिंदी में समझे तो हम ये समझते हैं कि क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि जिसका रिडक्शन होता है, क्या? जिसका रिडक्शन होता है वह OA कहलाता है। यानी हमें यह समझ में आया कि जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और दूसरे में हम कह सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह RA कहलाता है। वह RA कहलाता है। यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जिसका रिडक्शन होता है वह क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यानी एक केस में हम ये पढ़ते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट। अब जरा देखना CuO का क्या हो रहा था? इसका रिडक्शन हुआ तो इसका मतलब ये CuO क्या कहलाएगा? OA कहलाएगा। H2 क्या कहलाएगा? RA कहलाएगा। हमने ये कहा कि जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इस बेसिस पे हम फर्स्ट एग्जांपल को आसानी से समझ पाते हैं। एक बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। ओवरऑल अगर आपको कहीं से कंफ्यूजन होती है तो आप डायरेक्टली याद कर लीजिए कि जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा। या फिर एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, ये ऑक्सीडेंट है तो ये RA होगा, ये रिडक्टेंट है तो ये OA होगा। बस देखिए अपोजिट है एक दूसरे के। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अंततः मैंने याद करने के लिए आपको मजबूरी वाली बात तो बताई नहीं, पूरा A to Z हमने आपको समझा दिया। ये फर्स्ट एग्जांपल जो था यह ऑक्सीजन के एडिशन और ऑक्सीजन के रिमूवल के बेसिस पे बताया गया। अब हम कहते हैं फर्स्ट के बाद हम आगे चलते हैं तो हम एग्जांपल 2 की बात करते हैं। एग्जांपल 2 हमारा H2S के हाइड्रोजन के रिमूवल और एडिशन के बेसिस पर है। यानी किसी केस में अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, किसी में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, तो ऐसी केस में हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, हमने ये कहा कि H2S
इसके साथ ट्रीटमेंट कराया Cl2 का। अगर हम ये करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl प्लस S। HCl हमारा क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, S क्या है, सल्फर। अगर हम H2S प्लस Cl2 करते हैं तो प्रोडक्ट HCl प्लस S बन जाता है। जरा H2S से हमारे पास चलो S, और Cl2 से कहाँ जाओगे, HCl में। देख पा रहे हो। अब ये ना सोचना कि सर आपको कैसे पता चल जाता है, क्योंकि हमें पता इसलिए चल जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि या तो ऑक्सीजन के या तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करनी है। अगर हम H2S से HCl में जाएंगे तो कोई हमारा मीनिंग नहीं निकलेगा, इसीलिए हम H2S से S में गए। अब जब H2S से S में गए बेटा, तो इस केस में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस केस में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हुआ। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यानी कि इसका मतलब इस वाली स्थिति में ऑक्सीडेशन होता दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम इधर आकर के देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, हम कहते हैं इस केस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की कहानी है। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर इस वाली कहानी में हमें यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ और यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि एक केस में रिडक्शन दिखाई दिया और एक में ऑक्सीडेशन दिखाई दे गया। कहे हाँ सर यहाँ तक तो बात ठीक है, समझ में भी आ जानी चाहिए। अब फिर वही बात किसी ने कहा कि ऑक्सीडेंट क्या होगा, यानी क्वेश्चन अराइज हुआ व्हाट इज ऑक्सीडेंट, और दूसरा क्वेश्चन आया व्हाट इज रिडक्टेंट। तो कुछ नहीं सोचने का, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिडक्टेंट। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2S का, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेंट। रिडक्शन किसका हो रहा है, Cl2 का, तो ये क्या हो जाएगा रिडक्टेंट। फिर हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। यानी कि अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की कहानी को डिस्क्राइब करें आपके सामने, तो हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका रिडक्शन होगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, Cl2 का, तो Cl2 हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2S हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब तो हमें शॉर्ट ट्रिक तरीका पता चल गया है, हम उसके बेसिस पे लिख लेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो हमने ये समझाया है आपको कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, और किस बेसिस पर आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, वो चीज़ हम आपको बता रहे थे। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इस प्रक्रिया के दौरान आपको ये बताया गया कि कहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कब हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, वो पूरी की पूरी बात आपके सामने रख दी गई। अब हम इसके और आगे चलेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट पर आपके साथ एक छोटा डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अगली बात हम आपसे डिस्कस करते हैं। यानी कि 2 एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं, अब तीसरे में हम जब पहुंचते हैं तो फिर क्या आता है, यानी कि तीसरा हमारा पढ़े थे हमने कि रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के टर्म में हम रिडॉक्स रिएक्शन को थर्ड पार्ट में पढ़ते हैं। ये बेटा हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पर आपकी बहुत सारी गाड़ियां लाइन पे आ जाती हैं। अब जरा देखिए, हमने 2 बातें की थी, एक ऑक्सीडेशन की बात की थी बेटा, और दूसरी बात हमारी आपसे किसकी हुई थी, दूसरी बात रिडक्शन की हुई थी। यानी कि ओवरऑल हमने ये देखा कि एक बात में हम समझते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में और दूसरे बात में हम समझते हैं रिडक्शन के बारे में। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात किए थे तो वहां पर हम पढ़ते थे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और उसी में हमने ये भी पढ़ा था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। यहां तक तो बात ठीक थी, यानी कि हमने कहा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और दूसरे संदर्भ में हमने ये डिस्कस किया कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का कहीं पर एडिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो हम कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन का गेन कराते हैं तो वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि एक केस ऑक्सीडेशन की बनती है और दूसरी केस रिडक्शन की बनती है। अब हम कहते हैं जरा एग्जांपल के तौर पर ये समझे कि अगर सोडियम को हमने हीट करके उसको उसके आयन में तोड़ दिया तो Na+ बनेगा और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन, यही तो बनता था। हमने ये कॉन्सेप्ट आपको पीछे पढ़ाया भी है कि जब कोई एटम है अगर उसको हीट करोगे तो उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो Na++ 1 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो हमने कहा सोडियम को हीट कर सोडियम आयन और 1 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, यह ऑक्सीडेशन की कहानी है।
दूसरे में हम क्या कहते हैं, क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, Cl-, तो ये क्लोराइड आयन बन जाएगा। यानी कि सोडियम से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके सोडियम आयन बनाते हैं और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन का गेन कराकर यानी एडिशन करा करके Cl- यानी क्लोराइड आयन बनाते हैं। ये बात बिल्कुल पते की थी। फिर किसी ने कहा कि जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं। कहे हाँ बिल्कुल। कहे ऑक्सीजन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कराएंगे तो ये O2- आएगा, तो ऐसे लिखते हैं। कहे ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बात बिल्कुल सही चल रही थी। फिर किसी ने ये कहा कि जिंक से अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए तो ये Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। कहे हाँ। कहे उसी जगह अगर Cu2+ में 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा दे तो क्या बनेगा, Cu बन जाएगा। कहे हाँ, बात तो बिल्कुल ये भी सही है। ये हमने, अगर किसी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो लेक्चर नंबर 4 अवश्य देखें। लेक्चर नंबर 4 में हमने कंप्लीटली इसका डिस्कशन किया हुआ है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। वहां पर हमने आपको ये चीज बिल्कुल डिटेल में बताई हुई है। यानी कि वहां पर हमने ये बताया है कि कोई एटम अपने आयन में कैसे टूट जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। अब देखिए, जैसे ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। लेकिन बेटा क्वेश्चन कैसे आता है, अगर कोई पूछे कि सर क्या ऐसे लिख करके आएगा क्या कि बताओ सोडियम से सोडियम आयन बन रहा है तो वह ऑक्सीडेशन है क्या, ऐसा लिख के आएगा क्या? नहीं, ऐसा लिख के नहीं आता। अगर कभी क्वेश्चन भी आता है तो 1-2 क्वेश्चन जरा एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। अगर मान लो इसका कभी क्वेश्चन आता है 3rd वाले पार्ट में, तो वो क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे देखो Zn+Cu2+, ठीक है, Zn+Cu2+ और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में बनेगा Zn2+Cu। ये देख पाए, ये क्वेश्चन आया। अब कहें कि बताओ यह ऑक्सीडेशन है या नहीं, तो कहते हैं ऑक्सीडेशन क्या, हम रिडॉक्स बता देंगे। Zn से Zn2+ बन रहा है तो ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसे क्या कहोगे बेटा, इसे ऑक्सीडेशन कहोगे। और Cu2+ से अगर Cu बन रहा है तो इस सिचुएशन में हम क्या पढ़ते हैं, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। यानी कि एक केस में हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और दूसरे केस में हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने रिडक्शन कह दिया और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कह दिया, ऑक्सीडेशन कह दिया। तो एक पार्ट ऑक्सीडेशन का हो गया और एक पार्ट रिडक्शन का हो गया। ब्रेक करके लिखना चाहते हो, अगर कंफ्यूजन है कोई तो ऐसे भी लिख सकते हो, Zn से Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन बना होगा और दूसरे स्टेप में Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराकर Cu बनाया होगा, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन कहलाया होगा और दूसरा वाला रिडक्शन के नाम से मार्केट में आया होगा, इसीलिए यह रिडॉक्स कहलाया होगा। ठीक है, यह एक आयोनिक इक्वेशन का पहला एग्जाम्पल आपके सामने जानदार तरीके से पेश कर दिया गया। हम कहते हैं इससे थोड़ा और हट करके देख लेते हैं। हमने कहा कि अगर मान लो Cu+Ag+ आपको दे दिया जाए और आप यहां से Cu2++ 2Ag लिखते हैं और यहां पर भी मान लो 2 लगा दे। अब देखो Cu से Cu2+ क्या है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है, क्योंकि भाई अगर किसी पे पॉजिटिव आएगा तो कैसे आएगा, अगर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। जबकि Ag+ से अगर Ag बन रहा है तो ये क्या होगा, यह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर यह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो एक केस में हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहानी पढ़ते हैं और दूसरी केस में हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहानी पढ़ते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की केस में हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। एक तरफ ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, दूसरी तरफ ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज्ड या लॉस्ट बाय एन एटम and the number of electron gained by an atom will always be equal। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की कहानी में इसको समझ लिया। अब एक लास्ट जो चौथा पार्ट इसमें हमने आपको बताया था, 4th वाले में हमने कहा था कि हम रिडॉक्स को ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर भी आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी अगर हम 4th प्रोसेस में आए तो 4th पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। यानी अगर किसी से ये पूछ लिया जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में रिडॉक्स रिएक्शन को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो पहली चीज तो आपको ये मालूम होनी चाहिए क्या कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि आपको ये आना जरूरी है कि आप किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एकदम सिंपल सा फंडा है बच्चों।
आपको मालूम होगा तो जब आप 9th में पढ़ा करते थे, याद करिए 9th में पढ़ा करते थे तो उस समय टीचर आपको अपने बताते थे कि अभी 20 तक की जरूरत है, 20 तक की वैलेंसी याद रखो, आगे जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आगे की भी केस आपको समझाई जाएंगी। वहां पर वैलेंसी का कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर में बदल जाता है, यानी ये वेरिएबल होती हैं, एक से अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, हम करके दिखाते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन के बेसिस पर आपको समझाएंगे। जैसे KMnO4 सबसे पहला सवाल हमारा मार्केट का, हमने ये कहा अगर KMnO4 मान लो हमें दे दिया जाए, अब कहा जाए बताइए मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। अब जैसे देखिए पोटेशियम भी 20 के अंदर है, ऑक्सीजन भी 20 के अंदर है, लेकिन मैग्नीज 20 के बाहर हो गया। अब हम कहते हैं मैग्नीज की तो वैलेंसी हम नहीं जानते हैं, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये वेरी करती रहती है, इसका ध्यान रखना है। इसको निकालने के लिए पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीज को x मान लिया और 4 × -2 कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हम कहते हैं 4 × -2 क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है और ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार। तो हम इसको जब समझते हैं तो 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि ओवरऑल हमने ये देखा कि KMnO4 में जो Mn है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 7 है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। K2Cr2O7, किसी ने कहा कि Cr की क्या होगी, तो Cr की क्या होगी, ये देखो बस पुट करते चले जाओ, तो ये आ जाएगा 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, यानी कि हम कहते हैं Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। किसी ने कहा कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं, कहे बिल्कुल, 2 × 1 + x + 4 × -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि हम कहते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। आप किसी भी क्वेश्चन में आसानी से किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी ने कहा H3PO4 में P की बता दीजिए, 3 + 1 + x + 4 × -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सबकी वैलेंसी पुट कर रहे हैं, तो 3 + x - 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इस तरह से आप किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन किसी समय एक सवाल ये आया कि अगर किसी पर सर चार्ज हो जाए तब, जैसे CO3 - कार्बोनेट आयन, तो इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो कुछ नहीं, x + 3 × -2, अभी जैसे इक्वल टू 0 लिखते थे तो वो -2 हो जाएगा, क्योंकि जो इसका चार्ज है वो आगे लिख दिया जाएगा। और ऐसी केस में आप क्या समझोगे, x - 6 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी ऐसे पढ़ लेंगे, है ना। किसी भी कंडीशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको जवाब भी आसानी से मिल जाएगा। किसी ने ये कहा कि अगर H3O पॉजिटिव दे दिया जाए, O के बारे में पूछ लिया जाए, 3 × 1 + x इज इक्वल टू 1, अब देखिए +1 होगा, यहाँ -2 चार्ज था तो -2 लिखा, यहाँ +1 चार्ज है तो +1 लिख दिया, तो 3 + x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 - 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। यानी कि इस प्रकार से हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की कंडीशन को आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि हम अगर किसी केस में ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका बेहतरीन तरीका आपके सामने रख दिया गया है। उम्मीदन ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे ये हमने बता दिया, लेकिन ध्यान इस बात का देना है बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर की कहानी में, जैसे मान लो कहीं एलिमेंटल फॉर्म में कोई एलिमेंट है, एलिमेंटल फॉर्म की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। यानी दूसरा कोई एटॉमिक फॉर्म में है तो उसकी भी क्या होगी, 0 होगी। यानी जैसे एग्जांपल में देखो, N2 हो गया 0, O2 हो गया 0, H2 हो गया 0, Cl2 हो गया 0, यानी कि जो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, N2 O2 Cl2 इस तरह से अगर एलिमेंटल, ये तो इसके फॉर्म में आ गया, और इधर जाओगे तो एलिमेंटल फॉर्म में जैसे Zn कहीं अकेले लिखा है तो 0, Cu कहीं अकेले लिखा है तो 0, Na कहीं अकेले लिखा है तो 0, इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि किस तरह से कौन लिखा गया है उसके बेसिस पर हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करते हैं। लेकिन उसके बाद आया कि हाउ टू राइट ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि हाउ टू फाइंड आउट तो हो गया,
अब हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को हम लिखते कैसे हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दे दूं, H2 + Cl2 अगर दे दिया जाए तो ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट में बनाएगा HCl। अब मान लो ये दे दिया जाए, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी खोपड़ी पे क्या लिख दिया, 0 दोनों के। लेकिन ये क्या है, इसमें तो लिखना पड़ेगा ना, हाइड्रोजन हमारा क्या होगा +1 और क्लोरीन क्या होगा -1। ठीक है, अगर मान लो यही क्वेश्चन किसी और तरीके से दे दिया जाए, H2 + O2 से H2O बनता है, अगर कोई कहे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करना है तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2। इस प्रकार से आप ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब एक छोटा सा सवाल ये भी आता है कि सर रिप्रेजेंट तो ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि रिडॉक्स है या नहीं। रिडॉक्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ON के टर्म में रिडॉक्स कैसे समझा जाए। पहला एग्जांपल देखिए, हमने कहा कि अगर हम H2 से Cl2 की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या बनता है, HCl बनता है, ये हुआ। हाँ, हमने कहा इसकी 0, इसकी 0, इसकी +1, इसकी -1 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्लोरीन की 0 है, प्रोडक्ट में HCl बना यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। हम कहते हैं H2 0 से कहाँ जा रहा है, +1 में जा रहा है, लेकिन Cl2 कहाँ जा रहा है, Cl2 0 से कहाँ गया, -1 में। तो अगर 0 से +1 किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है तो इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। ये क्या है, ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हुआ तो ये क्या कहलाएगा, या ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और 0 से -1 नंबर लाइन के बारे में आपने सुना ही है, ये 0 होता है, ये -1 तो ये घट रहा है, ये +1 तो ये बढ़ रहा है। तो हमने कहा कि ये ऊपर वाला क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इस केस में हमने ये देखा कि ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, इसलिए यह इक्वेशन हमारा रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। किसी ने फिर कहा कि ये जो इक्वेशन हम पढ़े थे पहले, जरा इसको देखते हैं कि क्या यह रिडॉक्स के अंतर्गत आएगा, अगर आएगा तो क्या लिखा जाएगा। फिर किसी ने कहा कि Cu + H2O हो गया। हमें समझना है कि हम तो जानते हैं कि ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में ये +2, ये -2, ये 0, ये 0, ये +1 और ये -2। अब क्या करोगे, कॉपर +2 से क्या हो रहा है, 0। अगर 2 से 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिडक्शन, भाई रिडक्शन हो गया। ये 0 से कहाँ गया, +1, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या कुछ और पढ़े थे क्या इसके पहले, यही तो पढ़े थे। लेकिन सवाल ये है कि जिस क्वेश्चन में, जिस केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में अगर कभी भी आपको ये ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन नहीं मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप बिना कुछ सोचे समझे किस मेथड का यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज करेंगे। यानी कि फिर से सुन लीजिए, हम बता ये रहे थे कि अगर किसी क्वेश्चन में, फिर से सुनना, अगर किसी क्वेश्चन में ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन ना हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन में आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज करके, ऑक्सीडेशन नंबर प्लेस करके, पुट करके आप आसानी से रिडॉक्स रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। यह क्वेश्चन नीट के एग्जाम में इस बार पूछा गया था, और पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, और 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पर ही बेस्ड थे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको हमने क्लास 10th में ही समझा दिया है। ये जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड पर हम इस तरह से क्वेश्चंस को क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि रिडॉक्स की ये प्रोसेस शायद उम्मीदन आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इसके आगे यहाँ तक की बात हमारी कंप्लीट हो गई है, यानी कि ओवरऑल हमने अभी तक की क्लास में आपको यह समझा दिया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी बेटा ये, जिसमें हमने रिडॉक्स रिएक्शन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर लिया। हमने ये बताया कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन कब कब हो सकता है, रिडक्शन कब कब हो सकता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, आयन के टर्म में कैसे होगा, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में कैसे होगा, ऑक्सीजन के रिमूवल के टर्म में कैसे होगा, हाइड्रोजन के एडिशन और रिमूवल के टर्म में कैसे होगा। उम्मीदन ये रिडॉक्स की हर एक छोटी बड़ी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको
पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।